बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दो एटम, ठीक है, एक ये वाला एटम और दूसरा ये वाला एटम, ठीक है, इन दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं एटम ए का और इसे नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, इन इन दोनों ए और बी ने आपस में एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, इस बॉन्ड का क्या मतलब है? इस बॉन्ड का मतलब ये है कि या तो जो है वो एटम ए ने अपने इलेक्ट्रॉन एटम बी को दे दिए हैं, ठीक है, या फिर बी ने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ए को दे दिए हैं, या फिर दूसरी सूरत इसकी ये है कि ए और बी दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लिए हैं। ठीक है, हो सकता है दोनों शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन एटम ए के हों, हो सकता है दोनों शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन एटम बी के हों। ठीक है, किसी भी तरह से अगर ये बॉन्ड जो है, मतलब अगर वो ट्रांसफ़र से या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, जो इन दोनों एटम को जोड़ के रखता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आप देख लें कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, आप ग्लास में देखें तो ग्लास में के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप किताब का पेज देखें, आप देखिए पेज जो है वो, हम ये कहते हैं ना कि कायनात की हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है। कायनात की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, अब वो जो एटम है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं? वो जो एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें एक फोर्स जो है वो आपस में जोड़ के रखती है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल फोर्स। उसे हम केमिकल फोर्स भी कह सकते हैं, उसे हम केमिकल बॉन्ड भी कह सकते हैं। A chemical bond is defined as a force of attraction between atoms that holds them together in a substance। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो है उन सबको एक दूसरे को जोड़ के जो रखती है, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, उसे हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, इसे हम केमिकल फोर्स भी कहते हैं। दो नाम है इसके। अब ये जो बॉन्ड है ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 आयनिक बॉन्ड, नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 4 मेटालिक कोवलेंट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो है वो दरअसल केमिकल बॉन्ड को ही डिटेल में पढ़ना है। केमिकल बॉन्ड किस तरह से बनता है? ठीक है, इसके जो दरअसल दो रूल हैं। एक रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल और जो दूसरा है वो है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे कहेंगे कि इसने डुप्लेट रूल को फॉलो किया हुआ है। डुप्लेट का जो वर्ड है ना, ये जो DU आ जाता है, इसका मतलब ही दरअसल 2 होता है। ठीक है, यानी अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, हीलियम का हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। इसका मतलब है ये कब स्टेबल है? जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, और हीलियम के पास तो ऑलरेडी 2 है। इसका मतलब है कि हमेशा स्टेबल ही रहता है। हीलियम क्या होता है? हीलियम हमेशा स्टेबल ही रहता है, क्योंकि हीलियम के पास क्या है? हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। हीलियम स्टेबल है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, या फिर इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की। इसे कोई ज़रूरत नहीं, ये स्टेबल है, ये किसी को तंग नहीं करेगा, किसी से शेयर नहीं करेगा। और ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल हम इसे कहते हैं कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा? वो उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया होगा और वो जो है वो स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, इस नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें, दरम्यान में न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये सेकंड शेल। अब आप देखें, इसमें ड्रा करें इसके इलेक्ट्रॉन 10 इसका है एटॉमिक नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। ठीक है, पहले में 2 और बाहर वाले शेल में 8। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 2 और 8 10। हमने क्या कहा था? हमने कहा था नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है? नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। ठीक है, पहले शेल में 2 और जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, पूरे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इसका मतलब जो है कि जो नियोन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है। ऑक्टेट रूल हम किसे कहते हैं? ऑक्टेट रूल का ओक्टा का जो वर्ड है ना ऑक्टेट, ये वर्ड ओक्टा से निकला है, ओक्टा। ठीक है, और ओक्टा का मतलब होता है 8। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 8 यानी 8। ठीक है, ऑक्टेट रूल का मतलब है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आप देखें जो नियोन है, नियोन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। ठीक है, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल है। और जो स्टेबल होता है उसे कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे, किसी दूसरे से रिसीव करे या फिर अपने किसी दूसरे को दे, उसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आप डुप्लेट की डेफिनेशन देखें तो हम इसे कहेंगे अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल, वाइल अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब अगर आप जो है वो पेरियोडिक टेबल देखें, पेरियोडिक टेबल अगर आप देखें उसका जो लास्ट वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 8, ये वाला। ठीक है, जो इसका ग्रुप नंबर 8 है, उस ग्रुप नंबर 8 को हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या कहते हैं इसे? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, आपको पता है, आपने इंग्लिश में अगर कोई वर्ड ये पढ़ा हो नोबल, नोबल का मतलब होता है शरीफ। ठीक है, हम कहते हैं नोबल का मतलब क्या है? नोबल का मतलब है शरीफ, यानी किसी को छेड़ने ना वाला, किसी को तंग ना करने वाला। ठीक है, जो किसी को तंग ना करे, बहुत ही नोबल हो, हम उसे कहते हैं बहुत नोबल पर्सनालिटी है। ठीक है, जो किसी को ना छेड़े, किसी को तंग ना करे। अब जो पीरियोडिक टेबल का लास्ट वाला ग्रुप है उसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। इसे हम नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास, दैट इज हीलियम। हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम ने डुप्लेट रूल को फॉलो किया होता है। बाकी नीचे नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सारे जो नीचे वाले हैं ना, बाकी सारे, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हीलियम है, हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हीलियम ने डुप्लेट रूल को फॉलो किया और बाकी सब नीचे वालों ने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया हुआ है। इनमें से किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दें या किसी के इलेक्ट्रॉन रिसीव करें। ठीक है, यानी ये किसी को छेड़ते नहीं, किसी को तंग नहीं करते। ठीक है, बहुत ही नोबल हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। यानी ये बिल्कुल स्टेबल हैं। अब क्या है हमारे पास? अब ये जो पीरियोडिक टेबल के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास है 118। टोटल हमारे पास 118 है। ठीक है, अब 118 में से हमने क्या कहा? हमने कहा ये जो नोबल गैसेस 8वां ग्रुप है, इसके कितने एलिमेंट है? इसमें टोटल 7 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल 7 है। ये जो 7 हैं ये नोबल गैसेस हैं। अब आपने 118 में से 7 निकाल दिए तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास 111 यानी 111, 111 बच गए। अब वो जो 111 है पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये वाले जो है ना, ये स्टेबल हैं। बाकी जितने भी 111 हैं वो सारे के सारे क्या? वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, यानी उनमें से किसी का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब वो सारे के सारे क्या कोशिश करते हैं? वो सारे के सारे ये कोशिश करते हैं कि वो पेरियोडिक टेबल में जो आखिर वाला ग्रुप है नोबल गैसेस, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लें। यानी उनकी, हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में कोई नोबल बच्चा है, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, बाकी सारे बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना कि हम भी इसी तरह के बन जाएं। अगर ये अपने नोट्स दूसरों से शेयर करते हैं, हम भी दूसरों से शेयर करें, हम भी अच्छे बच्चे बन जाए। सेम यही वाला हिसाब यहाँ पे है कि ये जो बाकी सारे 111 एलिमेंट है ना, वो कोशिश करेंगे, कॉपी करेंगे कि हम भी नोबल गैसेस की तरह के बन जाए, हमारा भी जो है वो एक अच्छा नाम हो जाए। ठीक है, हम भी स्टेबल हो जाए। बाकी सारे के सारे अनस्टेबल है, सिर्फ ग्रुप नंबर 8 स्टेबल है। बाकी सारे ग्रुप, जो 111 एलिमेंट्स है वो अनस्टेबल है। इन सब ने भी अब नोबल बनने की कोशिश करनी है। इन्होंने क्या कोशिश करनी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की है, हम भी उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लें। इसके लिए वो क्या करेंगे? वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन खुद लेंगे। ठीक है, जो अपनी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, वो सारी कोशिशें करते हैं ताकि हम भी नोबल गैसेस की तरह के बन जाएं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स की कोशिश होती है।
सारे ऐसे क्यों करते हैं, क्यों मतलब ये जो केमिकल बॉन्ड है ये क्यों बनते हैं? केमिकल बॉन्ड इसलिए बनते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी 111 एलिमेंट्स हैं उन सब के की कोशिश क्या है कि हम भी स्टेबल हो जाएं। आपको पता है कायनात की हर चीज़ स्टेबल होने के चक्कर में है। अब यहाँ पे जो 111 अनस्टेबल एलिमेंट है वो सब के सब की उनकी कोशिश क्या है कि हम भी स्टेबल हो जाएं, हम भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लें नोबल गैसेस की, जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हम भी उसको अचीव कर लें। ठीक है, ये इन सब की कोशिश है। इस वजह से जब वो स्टेबल होने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, या शेयर करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। इसके लिए क्या बनता है? इसके लिए बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये रीजन है केमिकल बॉन्ड की कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। क्योंकि हर एटम जो है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाहता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं और बॉन्ड बनता है। और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब जो वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज केमिकल इलेक्ट्रॉन। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक देती हूँ सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। ठीक है, अगर हम सोडियम की बात करें तो दरमियान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। ठीक है, और ये थर्ड शेल। सोडियम का क्या है? 11 इसका है एटॉमिक नंबर। आप देखें जो फर्स्ट वाला शेल है उसमें क्या आएगा? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 1, यानी सोडियम के 11 पूरे हो गए। और सेकंड हमारे पास है क्लोरीन। अब आप देखिए जो सोडियम हमने ड्रॉ किया है, हमने पिछली लेक्चर में क्राइटेरिया पढ़ा था कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, अब ये 3 से कम है क्योंकि 1 है तो सोडियम क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ये स्टेबल होने के चक्कर में है ना, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले या फिर ये अपने इस ए को भी दे दे। तो इसके लिए अपने ए को देना ज़्यादा आसान है, ये दे देगा और पीछे दूसरा वाला शेल बच जाएगा, उसके अंदर 8 है तो ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम दूसरी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और इसका जो स्ट्रक्चर ड्रा करे दरमियान में न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। 17 इसका है एटॉमिक नंबर। पहले में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। इसे ज़रूरत है ए की। हमने कहा था कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 या 7 है या 5 है, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा। अब इसी क्योंकि हमने यही कहा ना कि अगर 8 हो फिर वो स्टेबल होता है, इसके पास है 7, या तो ये अपने 7 के साथ लूज कर दे और फिर इसके पास दूसरा शेल बच जाएगा और ये कहेगा मैं स्टेबल हूँ, या फिर ये ए को रिसीव कर ले तो कहेगा कि मैं स्टेबल हूँ। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिसीव करना, वसूल करना ज़्यादा आसान है। अब वो सोडियम के क्या है? सोडियम के पास एक है, सोडियम लूज करना चाहता है, ये गेन करना चाहता है। ये क्या करेगा? जो सोडियम ने लूज किया था ये उसको अपने पास उसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, और सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने लूज किया है। और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने रिसीव किया है। ठीक है, अब सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया। इस पे +1 इसलिए आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है और क्लोरीन पे -1 इसलिए आया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा उतने चार्ज आएंगे। मतलब अगर सोडियम 2 को लूज करेगा तो दो चार्ज आ जाएंगे, 3 करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और क्लोरीन जितने को गेन करेगा उसके ऊपर उतने ही चार्ज आ जाने थे। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कर सकता था इसलिए यहाँ पे -1 चार्ज आ गया, और सोडियम इन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसलिए इस पे +1 चार्ज आ गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? जब ये दोनों इस तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन रिसीव कर लेगा तो हमारे पास बनेगा NaCl। ठीक है, ये जो आप घरों में नमक खाते हैं ना, टेबल सॉल्ट, उसको हम कहते हैं NaCl। अच्छा जी, अब हमारे पास है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब हमारे पास है 2 एटम। ठीक है, 2 एटम, जब ये दोनों एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके दरमियान फोर्सेस होंगी। ठीक है, वो फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हो सकती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का मतलब ये है कि आपने आज तक सुना है कि जो ऑपोजिट चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सिमिलर चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये इससे दूर जाएगा और ये इससे दूर जाएगा। और अगर अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर सिमिलर हैं, सिमिलर का मतलब सेम है, तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिस तरह ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। और अगर ऑपोजिट है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, करीब आएंगे। अब आप देखें कि दो एटम थे, वो एक दूसरे के क्लोज आए। जब वो एक दूसरे के क्लोज आए तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ी, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों बढ़ी? क्योंकि वो जो दोनों अप्रोचिंग एटम थे, जो एक दूसरे से दूर थे, उनके दरमियान उन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट चार्ज था दोनों पे, ठीक है। जब ऑपोजिट चार्ज था, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेल्प हुई। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेल्प हुई, वो एक दूसरे के करीब आएंगे, तो सिस्टम की एनर्जी लोअर हो जाएगी। यानी कि जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, या फिर आप कह लें कि उन दोनों की मिलाप की वजह से आपके पास जो आएगा, उनकी उस सिस्टम की जो है वो एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर आप देखें कि आपके पास इसी तरह दो एटम थे, वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश की, लेकिन उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं हो सकी, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज। तो वो दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक साइड पे चला जाएगा, दूसरा दूसरी साइड पे, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। सिस्टम की एनर्जी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट हुई हैं, इसलिए सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।